और उससे पता चला कि 3 हफ्ते में चाइना को हरा सकते हैं ये तीनों मुल्क। बट उसमें इंडिया वाज नॉट फैक्टर्ड इन। मतलब जो वॉर गेम्स किए उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि अगर इंडिया भी इज ए प्लेयर इन दिस तो शायद वो 3 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते में हरा दें चाइना को। और इट इज ऑल्सो एक्सक्लूडिंग चाइना फ्रॉम दिस एरिया डिप्लोमेटिकली। सो दैट इज इसलिए मुझे बहुत पसंद है। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक कि भारत की सोच वाले हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ी वेयर वी स्टैंड एंड वेयर वी हैव टू गो। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी पर स्ट्रेटेजिक क्लियरेंस की जरूरत है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ द यूएस आई है 12 अक्टूबर को। उन्होंने 2 बातें वाजे कर दी हैं कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है, दे आर बेस्ट फ्रेंड उनका, और उनका सबसे खतरनाक जो दुश्मन बकौल उनके वो चीन है। को भी बोलेंगे अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है तो 8 है, अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे ज्यादा है तो है, अगर इंडिया का इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ द सेंचुरी, इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया, अगर ये है तो ये है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग टुडे। ये हम नहीं कह रहे कि मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल। तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा, जरा इधर भी 1-2 थैले दे दें। अमेरिका के रक्षा मामलों के एक थिंक टैंक ने वार गेम एक्सरसाइज करके यह खुलासा किया है कि अगर अमेरिका के साथ ताइवान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन के साथ युद्ध करते हैं तो यह युद्ध 3 सप्ताह तक खिंच सकता है, लेकिन अगर अमेरिका के साथ भारत मिल जाए तो यह युद्ध 15 दिन के भीतर ही समाप्त हो जाएगा और चीन को भागना पड़ेगा। इस खबर से चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़े हुए हैं। आगे की चर्चा सुनते हैं। भारत की सोच वाले हैं, ये आरएसएस के लोग हैं, ये वाजपेयी वाला बीजेपी नहीं है, ये मोदी का बीजेपी है। तो इसके बारे में हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए, बड़ी वेयर वी स्टैंड एंड वेयर हैव। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ द यूएस आई है 12 अक्टूबर को। उन्होंने 2 बातें वाजे कर दी हैं कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खित्ते में हिंदुस्तान है, दे आर बेस्ट फ्रेंड उनका, और उनका सबसे खतरनाक जो दुश्मन बकौल उनके वो चीन है। तो आप क्लियर कर लें। जहां तक सीपैक का ताल्लुक है उसमें नालायकी भी शामिल थी हमारी तरफ से, और उसमें कोविड भी शामिल था, और उसमें जो सिक्योरिटी इश्यूज थे कि 1 साल में 3 दफा तो हमले हो गए चाइनीज बाशिंदों पर, चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर, चाहे वो दासू हो या गवादर हो या इवन कराची में वो प्रोफेसर्स पर भी हमले हो गए। तो वो हम अपना फुल प्रूफ सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करें ना। कल बिलावल से बात की है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने, उसने भी ये कहा कि हमारी सिटीजन्स की सेफ्टी की बात हो। शहबाज शरीफ जब गए बीजिंग, शी जिनपिंग ने भी ये कहा। तो ये हमारा फर्ज है कि ये हम एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाएं। बाकी नालायकी ये हुई था। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो के अंदर इंडिया जो है अपनी इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तान के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में नहीं एंटर हो जाएगा? नहीं, और उससे पता चला कि 3 हफ्ते में चाइना को हरा सकते हैं ये तीनों मुल्क। बट उसमें इंडिया वाज नॉट फैक्टर्ड इन। मतलब जो वॉर गेम्स किए उन्होंने ये नहीं कोशिश की कि अगर इंडिया भी इज ए प्लेयर इन दिस तो शायद वो 3 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते में हरा दें चाइना को। डिफेंस पॉलिसी आए उसमें इंडिया का खास तौर से नाम लिखा हुआ है, इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी देंगे वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की वगैरह। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इनायतें बख्शी हैं इंडिया को यूएस के डिफेंस बजट में। लेकिन इंडिया इज तो यूं कहिए कि ये अमेरिका का ऑर्बिट है, इसमें से सऊदी अरब और तुर्की निकलना चाह रहे हैं और अमेरिका इज सकिंग इंडिया टुवर्ड्स इट, और इट इज आल्सो एक्सक्लूडिंग चाइना फ्रॉम दिस एरिया डिप्लोमेटिकली। सो दैट इज इसलिए मुझे बहुत पसंद है। दिस इज अ मास्टर स्ट्रोक कि इंडिया का क्लाउड दूसरे फोरम से बढ़ेगा। दिस कंट्रीज विल वोट विद इंडिया टू एडवांस इंडिया। जब अगर वो समझ रहे हैं कि द स्ट्रॉन्गर इंडिया बिकम्स द स्ट्रॉन्गर आवर वॉइस कैन बिकम, ये हमारी आवाज है, तो काफी सपोर्ट मिल जाएगा। सो इन दैट सेंस यू कुड आर्ग्यू के जो इंडिया चाइना का एक कंपटीशन शुरू हो गया है टू लीड द ग्लोबल साउथ, and diplomatically India is ahead. Exactly. डॉक्टर, मैंने आपसे जो इसके बारे में क्वेश्चन था वो इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये एक
लीडरशिप भी इसमें नजर आती है, एक कंट्रीज को लीड करता हुआ। और क्योंकि हम जानते हैं कि जो इंडिया समझता है कि आगे जिस तरह के उनके अज़ाइम है, तो वो तो जाहिर है कि ये एक बेहतरीन मौका था कि इस तरीके से वो अपने आप को रिकग्नाइज करवाएं कि हाँ हम लीड कर सकते हैं इतने कंट्रीज के, हम लीडर के तौर पर सामने को भी बोलेंगे। अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 8 है तो 8 है। अगर हमारा इकोनॉमिक आउटलुक दुनिया में सबसे ज्यादा है तो है। अगर इंडिया का इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ द सेंचुरी, इट्स नॉट अ डेकेड ऑफ इंडिया, इट्स द सेंचुरी ऑफ इंडिया। अगर ये है तो ये है। दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज एक्नॉलेजिंग टुडे। ये हम नहीं कह रहे, हम यहाँ में कहीं नहीं है। देखिए हर चीज में नंबर 1 2 3 रहना, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरा इरादा है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैं हमेशा कहता था, मैं 5 साल से कह रहा हूँ, इंडिया हैज टू लर्न टू पंच टू हिज वेट एंड वी आर एग्जैक्टली नाउ पंचिंग टू आवर वेट। दिस इज व्हाट मेक्स मी वेरी हैप्पी। कि मिली वो ये कि जी आप लोग जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी G20 ग्रुप में बनने जा रहे हैं इस साल। तो सर कुछ मोदी जी से कहिएगा, जरा इधर भी 1-2 थैले दे दें। तो आप समझते हैं सर, कि आप समझते हैं कि अगर ताल्लुकात ठीक हो जाएं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के मसाइल का बड़ा हल तो इसी तरीके से निकल आएगा? सी द प्रॉब्लम ये है, दो तीन इसमें इश्यूज हैं। तो ये है कि एक छोटा सा इंटरव्यू दिए थे जयशंकर साहब आफ्टर इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट के आप G20 को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहे थे कि आई वांट G20 टू बी G20, आई डोंट वांट इट टू बिकम समथिंग एल्स। G20 की जरूरत थी, इसलिए हमने G20 क्रिएट किया। देखिए G20 के पास ह्यूज प्रॉब्लम है फूड इंसेक्योरिटी, जो फ्लड से इफेक्ट है। वो उसकी बात करने के बजाय आप आके तकरीर कश्मीर पे करना शुरू कर देंगे। तो एक तो वक्त जाया, मूड खराब, क्या फायदा? ना आपका फायदा हो रहा ना मेरा फायदा हो रहा, राइट? उठा के बाहर तो नहीं, आई मीन म्यूट तो कर दे सकते हैं तो जूम कॉन्फ्रेंस है, बट इट विल बी बैड टेस्ट, मूड खराब सबका, इट विल बिकम irritable, right? So I think that is one of the reasons why perhaps they have not invited Pakistan. के वैसे भी Pakistan is not interested in anything. कश्मीर की बात करने आओ, SCO में करेंगे, वहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट इन चीजों के लिए बनाया गया। वहाँ पे आप बात कर लें, सिर्फ 8-9 कंट्रीज उसके मेंबर्स हैं फिलहाल, और वहाँ पे चाइना भी होगा, तो दैट इज फाइन। सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान हैज शॉट इटसेल्फ in its foot by not focusing on its own problems. ये जो कश्मीर का बुखार है, अगर आप हर फोरम में जाएंगे ना, जो मैं आपके एक मुल्क के पर्सन से बात कर रहा था, मुझे कह रहे हैं भाई हमारे पास एक ही तकरीर लिखी हुई है, अब क्या कर सकते कोई दूसरा स्पीच राइटर ही नहीं है, वही स्पीच हर प्राइम मिनिस्टर जाके पढ़ता है। सो दैट इज वन ऑफ द फियर्स के they are not going to come with in good faith. अगर वो in good faith आए हमारे पास, this would be such a great conference for Pakistan to get help for the flood victims, you know. Exactly. तो डॉक्टर साहब, ये आपने बात सही की, स्पीच राइटर एक ही है, और अगर उसके अलावा कोई और स्पीच राइटर होगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी और की स्पीच नहीं चलती। आज की तारीख में अमेरिका को चीन चुनौती देने लगा है, इसलिए अमेरिका में यह एक्सरसाइज जारी है कि अगर कभी चीन के साथ दो हाथ करने पड़े तो फिर अमेरिका और चीन की स्थिति क्या होगी, किसका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि अभी रूस यूक्रेन युद्ध में आप देख ही चुके हैं कि जिस यूक्रेन को रूस कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन 1 साल लगभग होने लगे हैं, तब भी रूस अभी तक यूक्रेन पर काबू नहीं कर पाया है। ऐसी स्थिति में अगर कभी ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच झड़प हुई तो फिर किसका पलड़ा भारी होगा। और इस संबंध में यह रिपोर्ट वार एक्सरसाइज गेम करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, जिसमें थिंक टैंक ने यह बताया है कि अगर ताइवान को लेकर अगर रूस और अमेरिका में युद्ध हुआ और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के साथ आ गया तो यह युद्ध 3 सप्ताह तक खिंच सकता है। लेकिन अगर भारत अमेरिका के साथ मिल जाए तो फिर 15 दिन के अंदर ही यह युद्ध समाप्त हो जाएगा और चीन को मोखी खानी पड़ेगी। और इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं उसमें कहा गया है कि पहला कारण यह है कि चीन की अत्यधिक दूसरे देशों पर आर्थिक निर्भरता है, यानी चीन की जो सबसे बड़ी पूंजी है उसका व्यवसाय या ट्रेड है, और वह ट्रेड यूरोपियन यूनियन देशों के साथ होता है। अमेरिका अगर युद्ध में कूद जाएगा तो जो ट्रेड अमेरिका के साथ और ताइवान के साथ, ऑस्ट्रेलिया और अन्य यूरोपियन देशों के साथ चीन करता है, और जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनसे भी व्यापार बंद हो जाएगा। तो चीन की जो ताकत है वह पहले
आर्थिक ताकत वह खत्म हो जाएगी। दूसरा, चीन कभी अभी तक सीधे किसी दूसरे देश के साथ पिछले 30 सालों में कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और चीन जो रक्षा के साजो सामान बनाता है उसकी विश्वसनीयता अभी परखी नहीं गई है। चीन बनाता भी है तो उसमें रसिया के इंजन उसके जेट विमानों में लगे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अमेरिका जो इतना आधुनिक मॉडर्नाइज सामान बनाता है, हथियार बनाता है जिसकी मांग पूरी दुनिया में होती है, उसका मुकाबला चीन नहीं कर पाएगा। और भारत जो अभी वर्ल्ड का तीसरा फायर पावर इंडेक्स के अनुसार सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति हो गया है, अगर ये दोनों मिल जाएं, आज जो विश्व की पहली और तीसरी शक्ति मिल जाए तो दूसरी शक्ति जो चीन है उसको 15 दिन के भीतर ही धूल चटा देंगे। यह भारत के लिए बड़े गौरव की बात है, लेकिन चीन और पाकिस्तान इससे हिल गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।